Let us continue the discussion. Okay, let us continue the discussion. T on 2 के लिए you have to work really hard. Let us see how to do it. Let take any xy from the external direct product of US and UT. Take any xy. Okay, इसका मतलब है x is a member of US and y is a member of UT. इसका मतलब है relatively prime. इसका मतलब है GCD of x and s are relatively prime and y and t are also relatively prime. Okay, और क्या कह सकते हैं इसमें ये भी कह सकते हैं x लेस दैन s होगा और y लेस दैन t. ओके, स्ट्रिक्टली देखो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ प्ले करने वाला है एस एंड टी रिलेटिवली प्राइम. ओके, सिंस जी सी डी ऑफ एस एंड टी इज इक्वल टू 1, तो हम लोग देयरफॉर we can write it as an integral linear combination of s and t. Okay, this is one of the basic results in division using consequence of division GCD. Okay, GCD का ये consequences है. So for sum, okay, for sum PQ integers integral linear combination it is equal to 1. सो देखो यहाँ से इसको हम लोग ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एस पी मॉड टी इज इक्वल टू 1. ओके, इस टी को इधर लेके जाओगे तो इसको आप लोग लिख सकते हो एस इज इक्वल टू टी टाइम्स माइनस क्यू प्लस 1. इसका मतलब है कि टी से एस पी को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज़ 1. तो वी कैन ऑल्सो इंटरप्रेट लाइक दिस. इसी से रिवर्स वे में इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि टी क्यू इज इक्वल टू एस इंटू माइनस पी प्लस 1. तो इसका मतलब है कि टी क्यू मॉड एस इज इक्वल टू 1. ये भी लिख सकते हैं हम लोग. ओके, अब एक ऑन टू हमें चाहिए, हमें एक पॉइंट, हमें एक मेंबर चाहिए यूएसटी में. वो कहाँ से आएगा? वो इसी से बनेंगे. ओके, इसी एस पी और क्यू से, इस रिलेशन से ही बनने वाले हैं. देख लो कैसे. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रूफ. लेट द नंबर z बी इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई टी क्यू, ओके, प्लस y मल्टीप्लाइड बाई एस पी. ओके, इसका और उसका रिवर्स कॉम्बिनेशन लगाया हमने. ओके, सो यही इसी की टी इमेज हम शो करेंगे कि आने वाला है एक्स एंड वाई. ओके, इसी की इमेज होगी एक्स कमा वाई. ऑन टू के लिए यही इमेज होगी. सो इसको आगे कैसे करेंगे? इसका मतलब है z mod s. ओके, क्या है इस केस में? z mod s होगा, पहले वो हमें निकालना पड़ेगा ना. तो z mod s निकाल के देखते हैं. व्हाट इज z mod s? z mod s प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलो एडिशन यूज़ कर लो. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. एक्स टी क्यू प्लस वाई एस पी का मॉडुलो s. ओके, s से डिवाइड कर लो सबको. तो इसको डिवाइड करोगे इस टर्म को 0 आएगा, तो इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो वी विल हैव द प्रॉपर्टी x mod s. ओके, मल्टीप्लाइड बाय टी क्यू mod s which is equal to 1 all modulo s. Okay, this is all mod s plus 0. Okay, so this is equal to basically x mod s. यही x mod s है, क्योंकि x छोटा है s से, तो x के बराबर हो गया. इसी तरीके से z mod t को भी हम लोग एवेलुएट करके चेक कर लेते हैं. एक्स टी क्यू प्लस वाई एस पी mod t. ओके,
सो इसको भी एवेलुएट करोगे, यहाँ इसका वैल्यू 0 हो गया, पहला टर्म t से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट टर्म विल बी 0 और सेकंड टर्म y mod t मल्टीप्लाइड बाय sp mod t जो वैल्यू 1 है, ओके, sp modulo t इट इज़ इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ दिस, ओके। सो ये वैल्यू 1 हो गया और ये भी चाहते हो तो इसको भी 1 यहाँ पे लिख लो, ओके। बाद में लोग ढूंढते रहेंगे कैसे आया, ओके। सो y mod t इज इक्वल टू y। सो ये तो बन गया। तो हमारा अभी एक काम बच गया कि z belongs to UST. We want to show that Z mod ST is a member of UST, okay. This will finish the complete proof 40 on 2. देख लो कैसे करना है इसमें। बेसिकली हम लोग पहले शो करेंगे कि GCD of Z we show Z is relatively prime to ST, ओके। पहले अगर ये मिल गया तो बात बन जाएगी हमारे लिए, ओके। if we are able to show this we are done। देख लो कैसे करते हैं इस केस में, ओके। लेट अस डू इट। तो सपोज मान लो D एक पॉजिटिव नंबर है, सपोज the GCD of Z and ST is equal to D which is a number greater than 1। तो इस केस में by fundamental theorem of arithmetic, okay, by fundamental theorem of arithmetic there exists a prime P dash रख लेते हैं, okay, there is a prime P dash such that P dash divides D। P पहले यूज़ कर चुके इसीलिए हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, ओके। अब D क्या है? D GCD है, D डिवाइड्स S एंड D डिवाइड्स ST, ओके। क्योंकि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, दोनों का कॉमन डिवाइज़र है, ओके। दिस इज ये तो है, ओके। वी हैव बिकॉज GCD of Z and ST is equal to D, so D divides Z and D divides ST, ओके। तो इस केस में तो P डैश डिवाइड्स D, तो P डैश अगर D को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है P डैश मस्ट डिवाइड Z एंड P डैश मस्ट डिवाइड ST। देखो यूक्लिड लेमा क्या कहता है? यूक्लिड लेमा कहता है प्राइम नंबर है तो किसी प्रोडक्ट्स को एक को ही करेगा वो डिवाइड, ओके। इसका मतलब है P डैश इधर डिवाइड्स S और P डैश डिवाइड्स T, ओके। दिस इज फ्रॉम यूक्लिड्स लेमा, ओके। सो मान लो कि पहला केस हम कंसिडर करते हैं दिस एंड दिस, फिर उसके बाद दूसरा केस कंसिडर करते हैं कि वो भी पॉसिबल नहीं होगा, ओके। अगर प्राइम P डैश डिवाइड्स Z एंड P डैश डिवाइड्स द नंबर S तो क्या होगा? इन दिस केस P डैश डिवाइड्स Z माइनस YSP, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यू कैन से दैट P डैश डिवाइड्स XTQ, क्योंकि इसी हमने Z का डेफिनेशन यही है, ओके। इन दोनों का सम Z है। और अगेन यूक्लिड्स लेमा, ओके। अगेन यूक्लिड्स लेमा सेज P प्राइम है, इसका मतलब है P डैश इधर डिवाइड्स X और जनरलाइज्ड यूक्लिड्स लेमा इसको कहते हैं, ओके। और P डैश डिवाइड्स Q, इधर वन ऑफ देम इट मस्ट डिवाइड, क्योंकि P डैश प्राइम नंबर है। तो अगर पहला केस होगा, दूसरा केस होगा, तीसरा केस होगा तो क्या होगा ये देख लेते हैं, ओके। इसका मतलब है कि GCD ऑफ X एंड S इस कम से कम P डैश, क्योंकि P डैश जो है X को भी डिवाइड कर रहा है और S को भी डिवाइड कर रहा है, ओके। P डैश डिवाइड्स X एंड S, सो इसका मतलब है कि इन दोनों का कॉमन डिवाइजर कम से कम एक P डैश है जो ग्रेटर दैन 1 है, लेकिन ये दोनों तो रिलेटिवली प्राइम हमने शो किया हुआ है, ओके। देयरफॉर दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन।
अब पी डैश टी अगर होगा तो इस केस में पी डैश डिवाइड्स एस पी प्लस टी क्यू, एस को भी डिवाइड कर रहा है टी को भी कर रहा है, तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा। पी डैश डिवाइड्स 1, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और इस केस में अगर पी डैश क्यू को डिवाइड करेगा तो पी डैश विल डिवाइड, पहले से ही एस को कर रहा है तो ये अगेन इट विल डिवाइड एस पी प्लस टी क्यू, और यू कैन से अगेन पी डैश डिवाइड्स 1, अगेन वी हैव ए कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, देयरफॉर ये वाली केस पॉसिबल नहीं है। ओके, देयरफॉर दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो दूसरा केस भी नॉट पॉसिबल है, इसी तरीके से हम शो कर सकते हैं। दैट आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट।